नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास चुनावी कार्यक्रम कौन बनेगा गुजरातना सरदार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। गुजरात चुनाव के लिए प्रचार का दौर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने थे। पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर को समाप्त हो गया था, जबकि दूसरे चरण के लिए चुनाव 5 दिसंबर को होंगे। यही कारण है कि आज दूसरे चरण के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। भाजपा ने इस बार भी गुजरात में पूरी ताकत दिखाई है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी उसे चुनौती देने की कोशिश की। गुजरात में देखा जाए तो इस बार भी सत्ता की चाबी पाटीदारों के हाथ में है। 2017 में इनकी नाराजगी की वजह से भाजपा की राह में कठिनाई जरूर आई थी, हालांकि वे जीतने में कामयाब रहे थे। भाजपा को इस बार भी उम्मीद है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उसके पक्ष में मतदान करेगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि भाजपा के खिलाफ गुजरात में सत्ता विरोधी लहर है, जिससे कि पार्टी को फायदा होगा। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया है। दूसरे चरण में 93 सीटों पर प्रचार समाप्त हो गया है। 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए 93 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। इसको लेकर अब मतदान की तैयारियां भी शुरू हो गई है। दूसरे चरण में गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि दूसरे चरण के मतदान में 61 राजनीतिक पार्टियों के 883 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर को ही खत्म हो गया था। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर वोटिंग हुई थी। गुजरात चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुजरात में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त तरीके से भाजपा के पक्ष में प्रचार किया और मोदी सरकार की सराहना की। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आतंकवाद, नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। अपने बयान में योगी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज गुजरात विकास और समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 403 में से मात्र 2 सीट मिले हैं। राम नाम सत्य है के लिए 4 लोग चाहिए होते हैं, पर कांग्रेस को 4 भी नहीं मिले हैं। आम आदमी पार्टी को तो 1 भी सीट नहीं मिली। जो रुझान सर्वे के अनुसार दिखाई दे रहे हैं, इसमें भारी बहुमत के साथ गुजरात में फिर से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। भाइयों बहनों, 5 दिसंबर को आप सबको द्वितीय और अंतिम चरण के मतदान में भाग लेना है और इसीलिए मैं आज आप सबके बीच में विशेष रूप से इस मंच के साथ अपील करने के लिए आया हूं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की रफ्तार भी बुलेट ट्रेन की तर्ज पर आगे बढ़ती है। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी 0, कोई सीट खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस 2 सीट, 403 में से 2 सीट कांग्रेस के पास। भाइयों बहनों, मात्र 2 सीट। राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, बापू ने कभी कहा था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब कांग्रेस के लोग बापू से मिलने आए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए गए थे, उनसे कहा कि कैसे कांग्रेस को चलाना है। उन्होंने कहा देश आजाद हो गया है, कांग्रेस की आवश्यकता नहीं, इसको विसर्जित कर दीजिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस को विसर्जन का जो सपना बापू का है, उस सपने को साकार करने का वक्त आ गया है। ये आस्था का सम्मान क्या कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती? आम आदमी पार्टी कर पाती? काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कर पाती? और कश्मीर से धारा 370 को क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हटा पाती? भाइयों बहनों, ये न सुरक्षा दे सकते हैं,
न सम्मान दे सकते हैं, न रोजगार दे सकते हैं, न गरीबों के दुख के साथ दुखी हो सकते हैं, न अपनी संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं। इनको क्यों चुनना है? 20 वर्ष पहले तक गुजरात में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, व्यवसाय करना कठिन था, बेटी और बहनें सुरक्षित नहीं महसूस कर पाती थी, कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो पाता था। लेकिन 20 वर्ष पहले मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के कर्फ्यू पर और गुजरात के दंगों पर हमेशा के लिए विराम हो गया। अब गुजरात में कर्फ्यू नहीं, गुजरात में दंगे नहीं, गुजरात का ये मॉडल देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद को समाप्त करने के काम आ रहा है। आज भारत आतंकवाद से मुक्त हो गया है, नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, अलगाववाद से भी मुक्त हो गया है। ये भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है। जब भारत की राजनीति अविश्वास और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण व्यापक असंतोष और अव्यवस्था का कारण बन रही थी, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत की कमान गुजरात की ओर से देने को मिला। और भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। हम सब देख रहे हैं, आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन को पछाड़ करके बन रहा है जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था। गुजरात में एक बार फिर से सभी की निगाहें कम संख्या वाले पर प्रभावशाली पाटीदार समुदाय पर टिकी हुई है, जिसने 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा की जीत की राह को कठिन कर दी थी। पाटीदार समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हार्दिक पटेल के नेतृत्व में किए गए आंदोलन का प्रभाव पिछले विधानसभा चुनाव पर देखने को मिला था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाटीदार समुदाय के ज्यादातर मतदाता इस बार भाजपा को वोट देंगे, जबकि आरक्षण की मांग को लेकर चलाए गए आंदोलन के पूर्व नेताओं का मानना है कि पाटीदार समुदाय के कई युवा मतदाता आम आदमी पार्टी जैसे अन्य विकल्पों का रुख कर सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को दावा किया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ स्पष्ट सत्ता विरोधी लहर है, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में आक्रामक प्रचार किया। गहलोत ने कोटा में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हाल ही में उन्होंने यानी मोदी ने 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। यह सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए शुक्रवार को ही अपने प्रचार के समापन कर दी थी। उन्होंने 31 से अधिक रैलियों को संबोधित किया और 3 बड़े रोड शो का नेतृत्व किया। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा का मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है। शनिवार को प्रचार का आखिरी दिन था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों और संस्थाओं में 5 लाख पद नहीं भरे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें से आधे पद दलित, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभागियों को मिल जाएंगे। भिलोदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्य में दलितों और जनजातियों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई में 17% इजाफा हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।